वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, आज पहली शिफ्ट में जिन प्रश्नों को पूछा गया है उन प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए, तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना। पहले प्रश्न में पूछा गया है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ये चार ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था साथियों, विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षा रखने में। दूसरा ऑप्शन था, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने में। तीसरा ऑप्शन था, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने में। चौथा ऑप्शन था, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने में। तो प्रश्न नंबर जो एक था, इस प्रश्न का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने वाले। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया मित्रों तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सभी छात्र सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था, विकास शुरू होता है कौन सी अवस्था से, ये पूछा गया था। तो प्यारे मित्रों, विकास जो शुरू होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। किससे साथियों? प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। तो आपका राइट आंसर बी था। ठीक है, आइए साथियों, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? मित्रों, ये कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। क्या साथियों? प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। ये कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो ये कथन जो मतलब आधारित है किस सिद्धांत पर ये पूछा गया है, उस सिद्धांत का नाम हो जाएगा बुद्धि के वितरण। क्या साथियों? बुद्धि के वितरण। ठीक है, एक प्रश्न था, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है साथियों? आप जानते हैं कि उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। क्या होता है साथियों? उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान क्या होता है? विकसित होता है। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर डी हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न था, कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकता तो ये क्या कहलाता है? जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये कहलाता है, ध्यान से नोट कर लेना, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। क्या साथियों? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो राइट आंसर आपका मित्रों ए हो जाएगा। आगे पूछा गया, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? ये पूछा गया था, चिंतन अनिवार्य रूप से एक प्रकार का क्या है साथियों? संज्ञात्मक गतिविधि है। क्या साथियों? संज्ञात्मक गतिविधि। तो राइट आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, बहुत सही दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया है आपसे, बहुत अच्छा प्रश्न था, कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्य सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्य क्या सीखते हैं? मित्रों, ये सीखते हैं, आपके नोट कर लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सीखते हैं आपके व्यक्तित्व रूप से। क्या साथियों? व्यक्तित्व रूप से। प्रश्न नंबर 8 का आंसर सी हो जाएगा। आगे पूछा गया था, पियाजे के अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये कहलाती है स्कीमा। क्या मित्रों? स्कीमा। एक प्रश्न था, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? इससे जो बढ़ावा मिलता है मित्रों, वो मिलता है ज्ञान के सह संबंध का आंतरण। क्या साथियों? ज्ञान के सह संबंध का एवं आंतरण। तो राइट आंसर आपका था बी वाला। ठीक है, आइए आगे पूछा गया था, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से जो संबंधित है वो है आपकी अपसारी बहुविध चिंतन से। किससे साथियों? अपसारी चिंतन से। तो राइट आंसर आपका जो था वो डी था। एक प्रश्न था कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी रूप से अभिप्रेत हैं। तो ये जो है साथियों वो हैं आपके आंतरिक रूप से। किससे साथियों? आंतरिक
रूप से। ठीक है, एक प्रश्न आपका मित्रों ये था कि व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का करना जो पक्ष में आता है मित्रों, वो आपका आता है, किस पर आता है? सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में। किसके? सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में। तो राइट आंसर आप सभी का था वो था ए वाला। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ प्रश्न थे जो आज आए थे फर्स्ट शिफ्ट में। कैसे लगे मित्रों कमेंट में बताइएगा। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपको अगला वीडियो सबसे पहले मिले। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।